नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर सकें देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज जो है 3 अक्टूबर 2025 हो चुकी है, यानी जो अक्टूबर का जो मंथ है इसमें जो है किसान साथियों रबी के सीजन की अगैती सब्जियों की बुवाई व रोपाई होना हो चुकी है प्रारंभ। अब यहाँ पर किसान भाइयों के मन में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, डाउट चल रहे हैं और सोच रहे हैं कि कम समय और कम लागत वाली हमको जो है सब्जियों का सिलेक्शन करने को मिल जाए और जो जाकर के हमको मार्केट में एक अच्छे रेट दे करके जाए और खेत से एक अच्छा उत्पादन मिल जाए। ऐसी सब्जियों का जो है हमको सिलेक्शन करने को मिल जाए। तो किसान साथियों, आज मैं आपको अक्टूबर के मंथ में रोपाई करने वाली टॉप 3 सब्जियों की करेंगे बातचीत और बताएंगे कि जो किसान भाई इन टॉप 3 सब्जियों की जो रोपाई है लगभग में 15 और 20 अक्टूबर से पहले कर देते हैं तो आने वाले समय में इन सब्जियों से आपको जो है नोट छापने को मिलेगा ही मिलेगा और खेत से उत्पादन जो है किसान साथियों रिकॉर्ड तोड़ रहेगा। हाँ किसान भाइयों, आज मैं आपको अक्टूबर की मंथ के बारे में और जो है टॉप 3 सब्जियों के बारे में करेंगे बातचीत और बताएंगे कि जो किसान भाई इन सब्जियों की समय के अनुसार रोपाई कर देंगे तो आने वाले समय में एक अच्छी खासी मोटी कमाई आपको देखने को जरूर मिलेगी। कौन कौन सी ये जो है टॉप सब्जियां हैं, रोपाई का अच्छा समय क्या है, किस प्रकार से हम खेत की तैयारी करेंगे, एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमको जो किस प्रकार की भूमि में सब्जियों की खेती करना जरूरी होता है, मार्केट में क्या इसके रेट रहेंगे और कितनी खर्चे में हमारी जो है ये सब्जियां तैयार होने वाली हैं, कितने समय में तैयार हो जाएंगी, पानी लगाने का क्या शेड्यूल रहेगा और खाद देने के नया तरीका क्या रहेगा। A to Z पॉइंट बाय पॉइंट करेंगे बातचीत और बताएंगे कि अक्टूबर के मंथ में टॉप सब्जियों की रोपाई करके आने वाले समय में एक अच्छी खासी मोटी कमाई बिल्कुल आसानी से करें, बिल्कुल नए मॉडल के साथ। कौन कौन सी सब्जियां हैं, A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको जो है मिलेगी जानकारी। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जो किसान भाई पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें ताकि सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखिए किसान मीडिया। अब में ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। एक बार फिर से बैक टू माई यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत है प्यारे किसान भाइयों। अक्टूबर का महीना यानी रबी का सीजन, और रबी के सीजन में अन्य सीजन की अपेक्षा जो है किसान साथियों एक अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है और मंडी में अच्छे भाव देखने को मिलते हैं। क्योंकि किसान साथियों जो सब्जी की खेती होती है, बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जिनकी खेती हम पूरे साल भर कर सकते हैं, तीनों मौसम में बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। लेकिन वही सब्जियां जाकर के खरीफ के सीजन में थोड़ा कम आपको जो है उसका उत्पादन देखने को मिलता है और वहीं पर जो जायद का सीजन होता है वहां पर भी थोड़ा कम देखने को मिलता है। लेकिन जो सबसे अच्छा सीजन माना गया है किसान साथियों कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार वो आपका जो है रबी का सीजन। वही सब्जियां आपको जो है रबी के सीजन में एक अच्छा उत्पादन देते हैं और उनमें जो है जो रोग की जो क्षमताएं होती है वो थोड़ी रबी के सीजन की जो वैरायटियां होती है उनमें थोड़ी ज्यादा देखने को मिलती है। तो इसीलिए आप लोग जो रबी के सीजन की अगैती सब्जियों की बुवाई करें और एक अच्छी खासी मोटी कमाई करें। अब हमको जो है एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए सब्जियों से एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमको जो अच्छी तरीका से भूमि का चयन करेंगे और भूमि का चयन करने के बाद में खेत की तैयारी भी हम उसी अच्छी तरीका से करेंगे। एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए किसी भी सब्जी का हमको जो बलुई दोमट मृदा का चयन करेंगे जिसका पीएच मान जो होता है किसान साथियों वो लगभग में 5.5 से लेकर के लगभग में 7 के आसपास में होता है। तो इस प्रकार की भूमि में हम किसी भी प्रकार की सब्जी की बिल्कुल आसानी तरीका से खेती कर सकते हैं। अब जो है खेत की तैयारी करेंगे। खेत की तैयारी जो है किसान साथियों हर एक स्टेट में अलग अलग प्रकार से थोड़ी करते हैं, क्योंकि हर एक प्रकार की जो भूमि होती है वहां पर जो मिट्टी होती है हर एक प्रकार से अलग अलग तरीका से पाई जाती है। कहीं कोई एरिया होते हैं, कोई प्रदेश होता है तो वहां पर थोड़ी जो है मोटी मृदाएं अधिक पाई जाती हैं, कहीं पर जो है एकदम से बहुत ज्यादा रेतीली मृदाएं पाई जाती हैं और कहीं पर जो है किसान साथियों एकदम से दोमट और अच्छी मृदाएं पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से आपकी भूमि हो हमने पहले ही बता दिया, पीएच मान के अनुसार आप लोग जो है खेत की तैयारी करेंगे। अब जिस तरीका से हम खेत की तैयारी करेंगे तो सबसे पहले हम लोग जो प्रथम एक गहरी जुताई है कल्टीवेटर से या हैरो से करवाएंगे। इस टाइम की रबी के सीजन की प्रथम गहरी जुताई जो है, यदि आपके एरिया में बारिश ना हुई हो तो आप लोग जो है बारिश जो है एक पलेवा कर दें। सबसे पहले पलेवा करने के बाद में ही प्रथम गहरी जुताई हैरो से या कल्टीवेटर से करेंगे तब अच्छा रहेगा। हैरो या कल्टीवेटर से जुताई कराने के बाद किसान साथियों हम लोग जो 1 एकड़ के खेत में
एक जो 4 किलोग्राम का बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा होता है उसको डाल देंगे, जिससे कि हम विभिन्न प्रकार की सब्जियों की बुवाई व रोपाई करेंगे। तो जो जड़ में लग जाते हैं दीमक, निमोटेड, बहुत सारे जो रोग लगते हैं, वो एकदम से सफेद वाला जो मोटा कीड़ा होता है वो एकदम से पौधे की जड़ को खा करके वहीं पर खत्म कर देता है और सूख करके गिर जाता है पौधा। तो इसके रोकथाम के लिए 1 एकड़ के खेत के लिए 4 किलोग्राम का बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा जरूर डालेंगे। फिर उसके बाद में किसान साथियों हम लोग जो है कुछ खाद डालेंगे। खाद में हमारी जो वर्मी कंपोजिट की खाद होती है, लगभग में 1 एकड़ की खेत के लिए 6 से लेकर के 8 कुंटल। वहीं पर जो हमारी सड़ी हुई गोबर की खाद लगभग में 8 से लेकर के 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद और वर्मी कंपोजिट दोनों खादों का छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान साथी एक जो जुताई होगी वो आपकी कल्टीवेटर से जुताई कराने के बाद में 8 से लेकर के खेत 10 दिन के 8-10 दिन के बीच में खेत को ऐसे ही ढील देंगे। खेत को ऐसे ही ढीलने के बाद में किसान साथियों हम लोग जो है 8 से लेकर के 10 दिन के बाद में खेत की पुनः तैयारी करेंगे। पुनः तैयारी में हम लोग जो है कुछ उर्वरक लेंगे। उर्वरक में हमारी जो 35 से लेकर के 40 किलोग्राम डीएपी की खाद ले लेंगे। वहीं पर जो आपकी यूरिया की खाद होगी किसान साथियों लगभग में 25 से लेकर के 30 किलोग्राम 1 एकड़ के खेत के लिए। एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश 20 से लेकर के 25 किलोग्राम, 4 से लेकर के 5 किलोग्राम एमओपी यानी जो आपकी मोनोजिंक होगी वो ले लेंगे। और इन सभी खाद व पोषक तत्व को आपस में अच्छी तरीके से मिश्रण और मिलाने के बाद में किसान साथियों छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में 2 से लेकर के 3 गहरी जुताइयां कल्टीवेटर से और एक आपकी लास्ट की और आखिर की जुताई कराएंगे रूटावेटर से। रूटावेटर की जुताई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है और क्योंकि आजकल जो है रूटावेटर की जुताई इसलिए महत्वपूर्ण रख दी गई है क्योंकि छोटे बड़े डेले वगैरह जो होते हैं वो रूटावेटर से पिस करके तैयार हो जाते हैं। आपके खेत में जितने भी खाद व उर्वरक मिलाए हैं एकदम से मिश्रण अच्छी तरीका से बन जाता है तो अच्छा हो जाता है। तो इसलिए लास्ट की जो रूटावेटर की जुताई होती है वो अवश्य कराएं। उसके बाद में जो है किसान साथियों खेत की क्योंकि किसी भी फसल का एक अच्छा उत्पादन लेना है तो उससे अच्छी तरीका से खेत की तैयारी भी हमको करना होगा। तो खेत की अच्छी तरीका से तैयारी करने के बाद में अब हम जो है रबी के सीजन की बेस्ट और अगैती सब्जियों की करेंगे जो है रोपाई। तो सबसे पहले मैं आपको 1 नंबर पॉइंट में बताना चाहूंगा वो है आपकी बैगन की खेती। बैगन की खेती रबी के सीजन की बहुत ही अच्छी मोस्ट और पॉपुलर सब्जी है और ठंडे मौसम की अच्छी सब्जी है। तो आप लोग जो है इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। अब जो है आपको खेत तो आपका तैयार हो गया। लगभग में आपकी जो नर्सरी होगी लगभग में 25 से लेकर के 30 दिन पुरानी होनी चाहिए। एक जो पौधे की जो लंबाई है जो किसान साथियों लगभग में 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और वहीं पर जो किसान साथियों अच्छी हाइब्रिड वैरायटियों का भी चयन होना बहुत जरूरी होता है। बीएनआर कंपनी की जो 212 वैरायटी है वो बहुत ही अच्छी मोस्ट पॉपुलर है। आप लोग जो है इसका सिलेक्शन कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा इसमें जो है उत्पादन देखने को मिलता है साथियों। और उसके बाद में किसान साथियों लगभग में आप लोग जो है इसकी रोपाई करेंगे। रोपाई करते समय पर जो आपको सबसे पहले आप लोगों को खेत को क्यारी में डिवाइड करेंगे। क्यारी आपकी लगभग में क्यारी जो चौड़ाई रहेगी किसान साथियों 1.5 से लेकर के 2 मीटर चौड़ी और जो लंबाई है वो आप अपने खेत के अनुसार रखेंगे और उसी क्यारी में आप लोग जो है इसकी बिल्कुल सिंपल तरीका से रोपाई कर देंगे। वैसे तो हम प्लास्टिक मिल्च लगा सकते हैं। प्लास्टिक मिल्च लगाने में किसान साथियों हमारा जो खर्चा होता है वो थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है, लेकिन बैगन की खेती में ज्यादा क्वालिटी पे फर्क पड़ता नहीं है प्लास्टिक जो मल्च लगाने से, लेकिन खरपतवार के ऊपर थोड़ा जो है खर्चा हमारा वहां पर बच जाता है। तो इसीलिए जो हम बिल्कुल सिंपल तरीका से लगा सकते हैं और जो है किसान साथियों फिर उसके बाद में हम लोग इसकी रोपाई करेंगे। रोपाई करते समय पर साथियों जो पौधे से जो पौधे की दूरी होगी लगभग में आपको 35 से लेकर के 40 सेंटीमीटर और जो है किसान साथियों लाइन से लाइन की दूरी 45 से लेकर के 60 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप अपने पूरे 1 एकड़ के खेत में अच्छी तरीका से बैगन की रोपाई कर देंगे। और रोपाई करने के बाद में या तो नेक्स्ट टाइम पर पूरे दिन आप लोग जो इसकी रोपाई करेंगे और शाम के टाइम पर हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे, या शाम को नहीं कर पाए तो सुबह के टाइम पर कर ही दें, क्योंकि शाम के टाइम पर ना कर पाए कोई दिक्कत नहीं, तो सुबह के टाइम पर आप लोग जो हल्की मात्रा में सिंचाई करेंगे। सिंचाई करने के बाद में किसान साथियों लगभग में जो आपकी सेकंड सिंचाई होगी 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर और थर्ड जो सिंचाई होगी किसान साथियों लगभग में 8 से लेकर के 10 दिन के अंतराल पर, क्योंकि पहली सिंचाई और जो दूसरी सिंचाई का जो अंतराल होगा वो थोड़ा 4 से लेकर के 5 दिन के अंतराल पर, फिर उसके बाद में 2 जो सिंचाई होंगी वो जल्दी कर देंगे, क्योंकि उसकी जो जड़ होती है जो किसान साथियों वो अच्छी तरीका से बनने में थोड़ा जो है कम समय लगे और अच्छी तरीका से आपकी जड़ मजबूत हो जाए। फिर उसके बाद में किसान साथियों जैसी हमारी जो खेती है 15 से लेकर के 20 दिन के आसपास में पहुंचेगी तो उस समय पर पौधा अच्छी तरीका से जो है एकदम से ग्रोथ करने लगेगा और खड़ा हो जाएगा और नई पत्तियां निकलना प्रारंभ
हो जाएंगे। जैसे ही हमारी जो बैगन की खेती होती है भाई लगभग में 25 से लेकर के 30 दिन की अवस्था पहुंचेगी तो एकदम से पौधा हमारा ग्रो करना प्रारंभ कर देता है और उसी के साथ में विभिन्न प्रकार के नीचे से खरपतवार भी निकलना प्रारंभ कर देते हैं और एकदम से पौधे के साथ साथ में ही बड़े होते हैं। तो इसके के लिए लगभग में 25 से लेकर के 30 दिन के अंतराल पर हम लोग जो है प्रथम एक जो है निराई गुड़ाई करेंगे। निराई गुड़ाई करते समय पर जितने भी खरपतवार होंगे इकट्ठे करके खेत के बाहर फेंकेंगे और पौधे के आसपास में हल्की हल्की जो मिट्टी होगी थोड़ी थोड़ी सी पौधे के आसपास में लगाते रहेंगे। इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में या जितनी भी एरिया में आपने लगाया है तो इस प्रकार से हम खेत की अच्छी तरीके से रिपेयरिंग करेंगे और पौधे के आसपास में हल्की हल्की मिट्टी अवश्य लगाएंगे। फिर उसके बाद में किसान साथियों हमारी जो है फसल जैसे 35 से लेकर के 40 दिन के अंतराल पर पहुंचेगी तो उस समय पर हम लोग जो है उसमें कुछ मिश्रण बनाएंगे। मिश्रण में हमारी जो वर्मी कंपोजिट की खाद होती है किसान साथियों वो लगभग में हमको 1 एकड़ के खेत के लिए 45 से लेकर के 50 किलोग्राम लेनी है और वहीं पर जो हमारी सड़ी हुई गोबर की खाद 25 से लेकर के 30 किलोग्राम लेनी है। डीएपी 10 से लेकर के 15 किलोग्राम, यूरिया खाद 4 से लेकर के 6 किलोग्राम। इन सभी खाद व पोषक तत्वों को आपस में मिलाने के बाद में जो मिश्रण बनेगा, मिश्रण बनाने के बाद में पर पौधे से 40 से लेकर के 50 ग्राम ये जो मिश्रण है रख देंगे। रखने के 3 दिन के बाद में हम लोग जो हल्की मात्रा में फिर से सिंचाई कर देंगे। सिंचाई करने के बाद में ये जो आपने मिश्रण रखा है इससे फायदा ये होगा किसान साथियों आपका जो पौधा है अच्छी तरीके से ग्रोथ उसकी बढ़ जाएगी, उसमें जो शाखाएं अधिक निकलेंगी। शाखाएं के बाद में जैसे हमारी जो फसल है 45 से लेकर के 50 दिन के अंतराल के बीच में पहुंचती है तो उस समय पर जैसे फ्लावरिंग स्टेज आता है तो फ्लावरिंग स्टेज में इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलता है और लाभ बहुत ज्यादा होता है। हमारे जो फूल होते हैं वो एकदम से 1.5 या 2 गुने हो जाते हैं। पौधे का जो भाव एकदम से उसमें जो शाखाएं होती है वो अच्छी एकदम से गुच्छे नुमा हो जाती है, चौड़ा एकदम से घेरनुमा बन जाता है। तो इससे जो है किसान साथियों हमारे जो पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है, फ्लावरिंग स्टेज अच्छा होता है और जब फ्लावरिंग स्टेज होता है किसान साथियों तो वहां पर हमारे जो फल की अवस्था होती है तो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। और जैसे ही हमारी जो फसल है लगभग में 60 दिन के अंतराल पहुंचेगी तो फल छट करके एकदम से जो है तुड़ाई के हो जाते हैं, छोटे छोटे होते हैं। अब आप लोग जो है तुड़ाई के लिए आपकी जो है रोपाई के बाद में 60 से लेकर के 70 दिन की अवस्था पर आप लोगों को बैगन की खेती से प्रथम तुड़ाई करने को मिलेगी। अब जो है किसान साथियों बैगन की खेती में कुछ रोग भी लगेंगे तो रोग के लिए जो है किसान साथियों हमारी जस्ट एक सीरीज आएगी तो उसमें हम हर एक सब्जी के क्रम बाय क्रम आपको जो है सीरीज से आपको जो है इसके रोग देखने को मिलेंगे। वो बहुत ही अच्छी तरीका से हमने जो स्क्रिप्ट वगैरह बनाई हुई है तो उसकी बहुत ही अच्छी वीडियो बनाने जल्दी आने वाली है क्योंकि अभी थोड़े हम अपने पर्सनल काम से बिजी थे तो इसलिए जो हमारी कंटिन्यू वीडियो नहीं आ पा रही है। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग जो है रोपाई के बाद में 60 से लेकर के 70 दिन में बैगन की खेती से प्रथम तुड़ाई। पूरे 1 एकड़ के खेत में यदि आप अच्छी तरीके से बैगन की खेती कर लेते हैं तो 130 से लेकर के 150 कुंटल तक आपको जो एक अच्छा उत्पादन देखने को मिल जाता है बैगन की खेती से। रोपाई का अच्छा समय लगभग 15 से लेकर 20 अक्टूबर से पहले आप लोग इसकी रोपाई करेंगे। पूरे 1 एकड़ के खेत में लगाने में जो हमारा फुल खर्चा आता है बिल्कुल सिंपल तरीका से लगभग 15 से लेकर के 20,000 रुपए में हमारी जो बैगन की खेती होती है तैयार हो जाती है। और जो है किसान साथियों मंडी में इसके भाव की बात करते हैं तो इस समय पर लगभग में 20 रुपए से लेकर के 30 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में इसके जो रेट होंगे वो आपको इससे अच्छे ही देखने को मिलेंगे, कम नहीं देखने को मिलेंगे। लगभग में 20 और 30 रुपए पर केजी के हिसाब से भी इसके मार्केट में रेट मिल जाते हैं तो आपको एक अच्छी खासी मोटी कमाई देखने को मिलेगी। कम समय कम लागत में आप लोग जो बैगन की सफल और उन्नत खेती कर सकते हैं। बैगन की खेती करने में कोई भी समस्या कोई भी डाउट आ रहा है तो ये हमको जो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, मैं आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। फिर वहीं पर जो किसान साथियों मैं आपकी 2 नंबर की खेती बताने वाला हूं वो भी इसी तरीका से बहुत ही अच्छी मोस्ट पॉपुलर खेती है, वो है आपकी मिर्च की खेती। मिर्च की खेती सबसे अच्छी मोस्ट पॉपुलर खेती है और रबी के सीजन यानी ठंडे के जो ठंड वाला मौसम होता है ठंडे मौसम में बहुत ही अच्छा इसका उत्पादन रहता है। मार्केट में इसकी अच्छी मांग रहती है, बहुत ही अच्छे इसके भाव देखने को मिलते हैं। तो आप लोग जो है इसकी भी रोपाई सेम इसी तरीके से कर सकते हैं। 25 से लेकर के 30 दिन पुरानी पौध होनी चाहिए और जो पौधे से पौधे की दूरी लगभग में 25 से लेकर के 30 सेंटीमीटर और जो लेन से लेन की दूरी होगी वो लगभग में आप लोग जो है 60 से लेकर के 70 सेंटीमीटर के आसपास में रखेंगे। सेम इसी तरीका से रोपाई करने के बाद में किसान साथियों आप लोग जो है पानी लगा देंगे। पानी लगाने के बाद में किसान साथियों जैसी हमारी जो फसल है 25 से लेकर के 30 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी हम लोग जो प्रथम इसमें भी निराई गुड़ाई कर देंगे। निराई गुड़ाई करने के बाद में जितने भी खरपतवार होंगे निकाल करके खेत के बाहर फेंक देंगे। खेत के बाहर फेंकने के बाद में किसान साथियों
हम लोग जो है इसमें भी कुछ मिश्रण, वही मिश्रण जो है बनाने के बाद में पर पौधे से 40 से लेकर के 50 ग्राम इसमें भी मिश्रण रख देंगे। और मिश्रण रखने के बाद में जैसे ही किसान साथी उसमें जो फ्लावरिंग स्टेज पर हमारी जो फसल पहुंचती है तो उस समय पर इसमें भी बहुत ही अच्छा हमको जो है ये मिश्रण रखने से प्रभाव देखने को मिलता है। पौधे की जो शाखाएं होती है वो अच्छी तरीके से डेवलप करती है, निकलती हैं और जो फ्लावरिंग स्टेज होता है किसान साथियों 1.5 से लेकर के 2 गुना हो जाता है और बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। और इसकी भी प्रथम तोड़ाई जो है लगभग में रोपाई के बाद में 60 से लेकर के 70 दिन में प्रथम तोड़ाई देखने को मिल जाती है। और 1 एकड़ के खेत में अच्छी तरीका से मिर्च की खेती करने के बाद में आप लोगों को 100 से लेकर के 110 या 120 क्विंटल के आसपास में एक अच्छा उत्पादन देखने को मिल जाता है मिर्च की खेती से। मंडी भाव की बात करते हो तो 40 रुपए से लेकर के 50 रुपए मार्केट में इसके भाव अच्छे देखने को मिलते ही रहते हैं। और जो है 1 एकड़ के खेत में मिर्च की खेती तैयार करने में 15,000 से लेकर के 20,000 रुपए के आसपास में इसमें जो खर्चा आता है और कम समय कम लागत में तैयार हो जाती है। और इस प्रकार से आप लोग जो मिर्च की एक सफल और उन्नत खेती कर सकते हैं। मिर्च की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और मिर्च की खेती हमने जो फुल वीडियो बना दिया है, आप लोगों को रबी के सीजन की नई वीडियो चाहिए तो हमको जो कमेंट बॉक्स में अवश्य बता दें। मैं आपको जो है रबी के सीजन की मिर्च की एक बिल्कुल अच्छी तरीका से नए मॉडल से करने के लिए खेती किस प्रकार से करेंगे इसके लिए स्पेशल वीडियो जल्द आने वाली है। फिर उसके बाद में किसान साथी नंबर 3 पॉइंट में मैं आपको बताना चाहूंगा वो है आपकी इस समय की कम समय बिल्कुल 0 लागत में तैयार होने वाली आपकी जो बथुआ की खेती। बथुआ की खेती सबसे अच्छी और कम दिनों कम लागत में तैयार होने वाली है। आप लोग जो सेम अच्छी इसी तरीका से खेत की तैयारी करने के बाद में 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में आपको जो है 6 से लेकर के 7 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए होंगे। और इसकी बिल्कुल आसानी तरीका से में इससे बुवाई कर देंगे। बुवाई करने के बाद में खेत को क्यारियों में डिवाइड करेंगे। कल्टीवेटर से हल्की मात्रा में आप लोग जो है पाटा लगा सकते हैं। और अच्छी तरीके से खेत को डिवाइड करने के बाद में किसान साथियों लगभग 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर हमारी जो बथुआ की खेती होती है जम करके तैयार हो जाती है। और 8 से लेकर के 10 दिन के अंतराल पर हम लोग जो प्रथम सिंचाई कर देंगे बथुआ की खेती। सिंचाई करने के बाद में किसान साथियों जैसे ही हमारी जो फसल है लगभग में 15 से लेकर के 20 दिन की अवस्था पहुंचेगी, बथुआ की खेती अच्छी तरीके से ग्रो करती है। लेकिन उसी के साथ में उसमें जो है विभिन्न प्रकार के कुछ खरपतवार भी देखने को मिलते हैं। उसमें जो ज्यादा खरपतवार हो जाते हैं तब उस टाइम पर हम लोग जो प्रथम एक जो है निराई गुड़ाई कर देंगे। उसमें हल्की मात्रा में जो पतली वाली खुरपी वगैरह होती है इससे जो है खरपतवारों को जो बड़े बड़े होंगे उनको काट करके बाहर फेंक देंगे। और जो है किसान साथियों 35 से लेकर के 40 दिन की अवस्था पर हम लोग जो है प्रथम कटाई उसमें जो है कटाई करना प्रारंभ कर देंगे बथुआ की खेती से। बथुआ के भाव की बात करते हैं तो लगभग में 60 रुपए से लेकर के 80 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में इसके भाव देखने को मिलते हैं। 1 एकड़ के खेत में अच्छी तरीके से बथुआ की खेती की गई तो लगभग में 70 से लेकर के 80 क्विंटल के आसपास में अच्छा उत्पादन देखने को मिल जाता है। 5 से लेकर के 8-10 हजार रुपए में आपकी जो बथुआ की खेती तैयार हो जाती है। अच्छे भाव मिल जाते हैं। 35 से लेकर के 40 दिन में आपकी जो बथुआ की खेती तैयार हो जाती है। तो आप लोग जो है किसी भी सब्जी की खेती करते हैं तो उसमें थोड़ी सी क्यारी में बथुआ की जो है बुवाई अवश्य करें। बथुआ की खेती से एक अच्छी खासी इनकम मोटी हो जाती है। तो आप लोग जो है हमारे द्वारा बताई हुई टॉप 3 सब्जियों की खेती के बारे में निम्न जानकारी दी गई, आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें ताकि इसी प्रकार की खेती से जुड़े हुए नए नए वीडियो आप लोगों को समय के अनुसार पहुंच सकें। तो आज हमारे द्वारा बताई हुई निम्न जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और जो है किसान साथियों आज की जो खेती है वो यहीं तक रखेंगे। मिलेंगे एक नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय